चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट अ सीडीसी। सो सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सर्वर, क्योंकि हमें एक और डेडिकेटेड डोमेन कंट्रोलर रिक्वायर्ड है। चलिए तो टुडे टॉपिक हाउ टू क्रिएट सीडीसी। सीडीसी का मतलब है कि देखिए यहाँ पे ना एक ट्री स्ट्रक्चर हमारा बनता है जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है दादा बाप और बेटा वाला, यानी कि कभी भी हमारा सरनेम चेंज नहीं होता है, बट फैमिलीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हुई चली जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है रूट जिसको हम बोलते हैं डॉट, और रूट को यहाँ पे कॉल करा गया है डीएनएस। डीएनएस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो हमारी किससे स्टार्ट होंगी, रूट से होंगी। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रूट है दैट इज iccpss.com, दैट इज अ टॉप लेवल डोमेन। तो ये iccp.com के नाम से हमारा डीएनएस ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए एक मैनेजर। गॉट इट, लाइक दैट इज लुक लाइक अ प्रेसिडेंट से। अब हमने कहा यार हमारे देश को चलाने के लिए हमें एक नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव क्रिएट अ पीएम, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन कंट्रोलर। ये हो गया हमारा डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर जिसका नाम हमने रखा है दिल्ली DC01, ये हमारे डोमेन कंट्रोलर का नेम है। अब इस डोमेन को कुछ हो ना जाए, और अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी कंपनी को संभालेगा कौन। तो उसके लिए कंपनीज ने क्या करा, एक और इसके साथ बनाया था ADC। तो दिस इज अनदर डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया था, दैट इज कॉल्ड अ ADC, लाइक दिल्ली -ADC02। तो ये हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर था। एंड दिस इज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ प्राइमरी एंड इट्स अ बैकअप। सो आप क्या है, प्राइमरी हमेशा एक ही होगा, लेकिन बैकअप डोमेन कंट्रोलर आप मल्टीपल बना सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट। प्राइमरी आप एक और है, और अब अगर आपकी कंपनी की कंट्री वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या स्टेट वाइज अपनी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अब हर कंपनी को एक एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एरिया है, यानी कि एक स्टेट आया है दिल्ली। अब मेरा क्या है कि रीजनल, यानी कि मेरा जो प्राइमरी है दिस इज अवेलेबल इन यूएस लोकेशन। फॉर एग्जांपल इट्स अवेलेबल इन यूएस लोकेशन। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक कंट्री आई है इंडिया, इंडिया में एक लोकेशन आई है दिल्ली। तो मैंने दिल्ली को एक एडीसी दे दिया। अब इस पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर मेरे पास 4 ब्रांचेस मुझे ओपन करनी है, या 3 ब्रांचेस मुझे क्या करनी है, दिल्ली के अंदर ओपन करनी है। या तो अब तीनों को मैं क्या दे दूं, एडीसी दे सकता हूं, बट एडीसी को मैं डायरेक्ट नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर इंडिविजुअली एक एक डेडिकेटेड ब्रांच ओपन करूं, उनका डेडिकेटेड एक मैनेजर रखूं जो पूरे उस ब्रांच को मैनेज करेगा, और मुझे अगर कुछ भी करना है तो मैं ब्रांच मैनेजर से बात करूंगा। यस या नो। तो कुल मिला के है ना कि भाई अब ये है कि यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 भाई हैं, तो भाई तीनों भाई अपने अपने घर अपने आप संभालो। यस या नो। तो लाइक कि अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे पैटर्न क्या रहा है कि यहाँ पर मैं एक डेडिकेटेड सर्वर दूंगा। दिस सर्वर इज कॉल्ड अ सीडीसी। इन सर्वर्स को हमने नाम दिया है सीडीसी। तो ये जो डोमेन है दिस इज कॉल्ड अ सीडीसी, चाइल्ड डोमेन। तो सपोज करो दिल्ली में मेरी एक ब्रांच खुली है साकेत के अंदर, तो साकेत को मैंने क्या दे दिया, CDC03। तो 01 डोमेन, 02 एडिशनल डोमेन, और CDC क्या है मेरा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक CDC04 लाइक फरीदाबाद, like CDC05 is called like Noida,
यानी कि मैं चाहूँ तो ADC भी दे सकता हूँ और DC, बट CDC इज़ अ वर्क इंडिविजुअली। इसका कोई भी DC या ADC से कोई भी यूज़र यहाँ पे रेप्लिकेट वगैरह नहीं करेगा, वो इंडिविजुअली अपने नेटवर्क को, अपनी चीज़ों को मैनेज करेगा। गॉट इट द पॉइंट। सो अब साकेत, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर भी अब क्या है कि यहाँ पर क्या है 200 एम्प्लॉयज़ हैं, ये साकेत के एम्प्लॉयज़ हैं। लाइक यहाँ पर भी अब क्या है कि साकेत ब्रांच के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ है, तो मैं कहता हूँ यार ये वाला सर्वर इस ब्रांच को मैनेज करेगा, ये वाला फरीदाबाद ब्रांच को मैनेज करेगा, ये नोएडा ब्रांच को मैनेज करेगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लोड शेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोड शेयरिंग नहीं करेंगे तो हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लाइक अब यहाँ पे लाइक का C1, C2 एंड C3 ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स। ये सब क्लाइंट मशीन्स हैं जो कि इससे बनी हुई है, मेंबर है। नाउ यू कैन क्रिएट, कि अब आपने यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करा, you can create a user, like you can give the username is like a Gautam. तो गौतम यूजर जो क्रिएट करा, तो अब यहाँ पर क्या साकेत लिखा हुआ है ना, तो इस गौतम की आईडी क्या बनेगी? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था YOGESH yogesh@ICCPSS.com। गॉट इट द पॉइंट, ये यहाँ पे लिख के आ रहा था। लेकिन अब मैं जब यहाँ यूज़र करूँगा और ये यूज़र जब यहाँ लॉगिन होगा तो यहाँ पे आएगा लाइक गौतम @saket.iccpss.com, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि ये जो यूज़र है किस पर्टिकुलर ब्रांच से आ रहा है। तो अब इसके साथ क्या आएगा, उसकी ब्रांच का नाम भी लग के आ जाएगा। बट ये यूज़र भी पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी लॉगिन हो सकता है, क्योंकि पेरेंट क्या है ICCPSS.com, वो HCL की ब्रांच है एक। तो अगर वो कंपनी की ब्रांच है तो कंपनी की ब्रांच कहीं भी हो, अगर मैंने ट्रांसफ़र करा है तो वो यूज़र वहाँ पे जा सकता है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर यहाँ पर क्या है कि हमारे जो क्लाइंट मशीन्स हैं, हमारे DC के साथ भी कुछ क्लाइंट मशीन्स अटैच्ड हैं। यहाँ पर भी हमारे, इफ़ यू रिमेंबर कि यहाँ पर हमने 2 मशीन्स अपने इंफ्रा में लगा रखी हैं, C1 और C2। तो ये तो इस पर्टिकुलर ब्रांच की हैं, और ये हमारे क्या US ब्रांच की भी C1 और C2, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 वर्चुअल में हमारी क्लाइंट मशीन बनी हुई हैं। तो ये वाला यूज़र यहाँ पर भी लॉगिन हो सकता है। रीज़न है कि भाई ये तो दादाजी बैठे हुए हैं, तो दादाजी के पास तो कोई भी पोता आ सकता है, हाँ या ना? क्योंकि भाई इन ब्रांचेस का कुछ नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली तो यहाँ बैठी है ना, तो इनके तो यही सब बच्चे हैं ना। ADC भी क्या इन्हीं का बेटा है, ये पोते हो गए, तो सब एक ही पेरेंट है। तो भाई यहाँ तो कोई आने से रोक ही नहीं सकता। अब ये अगर बेदखल कर दें तो आगे प्रॉपर्टी मिलेगी किसी को? मिलेगी? तो भाई सीधी सी बात है, तो कंट्रोल तो यहीं से चल रहा है कि तुम्हें अभी रहने के लिए घर दे दिया है, नाम नहीं करा है तुम्हारे। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तुम्हारे नाम नहीं है कंपनी, मेरे जाने के बाद तुम कंपनी का नाम चेंज कर दो तो फिर सारी जगह ही आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो इससे डेटा की प्राइवेसी वो नहीं होगी? क्या डेटा की? डेटा तो स्टोरेज में जा रहा है भाई। यूज़र को तो काम करना है ना, चीज़ें सेंट्रलाइज करी जाती हैं। एक कंपनी है जियो है, तो जियो के हजारों लाखों यूज़र एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक जगह बैठ के थोड़ी ना है, बट वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, एरिया वाइज नहीं है, वो एक सेंट्रलाइज है। Jio.com भाई सब इसी के ही पार्ट है। और Jio.com को कंट्रोल कौन कर रहा है? अंबानी कंट्रोल कर रहा है। जबकि अंबानी ये नहीं है कि वो जियो के आउटलेट पे जाके बैठा हुआ है, वहाँ उसने अपना एक एम्प्लॉय बिठा रखा है जो उस पर्टिकुलर आउटलेट को मैनेज कर रहा है और रिपोर्ट उससे अपने अपर सर्कल को देता है। तो हायरार्की बनती हुई आ रही है ना, चीज़ों को एक्सपेंड करो। तो ये एक्सपेंड ही तो हो रहा है कि भाई पहले कितने थे, अब तुम्हारी लैंग्वेज में बताता हूँ, पहले थे 20 किले, फिर 2 डिवाइड हो गए, फिर 4 डिवाइड हो गए। तो भाई कहते हैं जब तक पर बाबा जिंदा है, जब तक तो भाई हम खेतों का कुछ कर ही नहीं सकते। हो सकता है कुछ शाहरुख? कुछ ना हो सकता ना। तो चलिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं और इसी को ये लैब करते हैं। सो नाउ माय सर्वर इज रेडी, कि मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। ऐड 1 2 3 4 एंड ICCP ऐड 1 2 3 4। नाउ
सबसे पहले मैं आता हूँ और चेक पॉइंट ले लेता हूँ इस यूज़र का। चेक पॉइंट, नाउ प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, कनेक्ट। सो अब गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज द आईपी एड्रेस। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस डोमेन से आपको कनेक्ट करना है उसका आईपी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सो लाइक इस पर्टिकुलर मशीन को सबसे पहले आईपी प्रोवाइड करा रहे हैं, सो आई एम जस्ट प्रोवाइड द 10.0.0.3। ये इसका आईपी हो गया, क्योंकि 1 आईपी हमने डीसी को दे रखा है, सेकेंड नंबर आईपी हमने एडीसी को दिया है, सो 3। एंड नाउ टैब, इसके बाद डीएनएस में आपको वो आईपी देना है जहाँ पर आपका प्राइमरी सर्वर है, फर्स्ट वाला, यानी कि डीसी और डीएनएस है। नाउ ओके ओके क्लोज, देन लोकल सर्वर। सो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, वर्क ग्रुप ही आ रहा है। नाउ वर्क ग्रुप पे क्लिक करा, चेंज करा, गिव द नेम। सो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ SAKET साकेत, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या नाम दे दिया मैंने, साकेत। इसका मैंने सर्वर का नेम दे दिया कि साकेत के लिए डोमेन कर रहा हूँ। इट्स अ मेंबर ऑफ ICCPSS.com। इस आज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अगर ये नहीं मांगता है, एरर दे रहा है, यानी कि मुझे अब पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, एंड विंडो आर PING पिंग। और ये नहीं होगा बिकॉज क्योंकि मेरा भी डीसी बंद पड़ा हुआ है, और डीसी मेरा चालू नहीं है, तो कनेक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो नाउ आई एम जस्ट पावर ऑन द सर्वर, और सर्वर पावर ऑन करने के बाद दोबारा से मैं उसको ट्राई करता हूँ तो शायद कनेक्ट हो जाएगा। सो जब तक मैं क्या करता हूँ, इसका नेम चेंज कर लेता हूँ खाली। सो क्लिक साकेत, यहाँ पे नाम देता हूँ SAKET साकेत, एंड ओके। तो सिर्फ कंप्यूटर नेम मैंने चेंज करा है यहाँ पे, और कुछ नहीं करा है अभी। तो जब तक मेरा डीसी ऑन होता है, जब तक ये मशीन भी मेरी ऑन हो जाएगी। सो आईपी डालना है कंप्यूटर, क्योंकि आपको यहाँ पर नेमिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नेमिंग पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेमिंग आपने सही से मैपिंग नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सर्वर कहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। नाउ लोकल सर्वर, देन साकेत हो गया, देन वर्क ग्रुप पे गया, देन चेंज। अब मैं इसको मेंबर बना रहा हूँ, इज इन ICCPSS.com, एंड नाउ मोर में जाके ICCPSS.com, देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन ओके। ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड ICCP@1234। तो हम अगर यहाँ पे एरर आया तो उस एरर को आप सॉल्व कराओगे, CDC वाला बहुत आया था ना, 3 दिन 4 दिन परेशान रहते ना CDC बनाने में। तो गाइस ये डोमेन में मैंने ज्वाइन करा दिया। डोमेन में ज्वाइन होते ही यू कैन सी कि आपकी जो ये मशीन की इन्फॉर्मेशन है, ये मशीन की इन्फॉर्मेशन आपके ADC पर और CDC पर दोनों सर्वर पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैकअप डोमेन कंट्रोलर्स हैं। तो यहाँ से DC पर रेप्लिकेट होगा, DCC से ADC पे वो चीज़ें रेप्लिकेट हो जाएंगी। सो नाउ वेलकम टू द ICCP.com। तो पहली स्टेज तो आपको ये करनी है। दूसरी स्टेज क्या करनी है, लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऑफ द डोमेन कंट्रोलर एंड इंस्टॉल द ADDS। यहाँ पर भी हम ADDS लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो एग्जिस्टिंग वाला सेलेक्ट करा था लास्ट टाइम। तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं DC को। यहाँ पे आपको ध्यान देखना है वीडियो देखते वक्त कि मैं किस पर्टिकुलर मशीन पे जाके काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक ही मशीन पे वो चीज़ें ढूंढते रहो। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स। तो ये जो लैब्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी लैब्स हैं, कोई भी लैब सिंगल सिस्टम की नहीं है। सो ADC ऑन कर लिया था क्या मैंने DC की जगह? ADC भी चलो ऑन हो ही गया तो होने दो। कनेक्ट,
तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डीसी की जो इन्फॉर्मेशन हैं, एडीसी की और सीडीसी की, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द टूल्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंट्री। अगर आप वहाँ भी नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ ऑल सर्वर पे जब क्लिक कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर वो आपको बता रहा है दिल्ली DC01। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वो DC1 की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एप्लीकेशन सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। ना ADDS की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है दिल्ली DC01 हमारे पास अभी कनेक्टेड है, जिसका IP एड्रेस 201 है। ना टूल्स में गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में गए एंड कंप्यूटर्स में गए, तो यहाँ पे देखिए साकेत नाम का PC आ गया, बट अभी ये डोमेन के अंदर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ कि 2 डोमेन्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। आई एम जस्ट कम बैक टू द साकेत। अब साकेत को हम क्या करते हैं, DC बनाते हैं अपना, यानी कि चाइल्ड DC। Now again I am install the Active Directory user and computer roles. So like ADDS roles हम कर रहे हैं, so add roles, उसके अंदर जाके ADDS। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई ADDS मेरे पास नहीं है। ADDS की सर्विस तभी आएगी जब आपकी ADDS आएगी। एक चीज़ ध्यान रखना कि रोल इंस्टॉल होते ही यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे, बट वो एक्टिव नहीं होंगे जब तक आप उस सर्विस को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। saket.iccpss.com बन गया @ अब हम उसको मैनेजर असाइन कर रहे हैं जो इस ब्रांच को मैनेज करेगा, यानी कि यूज़र्स क्रिएट करना, उनकी प्रोफाइल्स क्रिएट करना, शेयर फोल्डर डिफाइन करना, वो सब ADDS का रोल है। नेक्स्ट। और दूसरा आप देख भी ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेयर इज़ द DC, ये मेरा DC है। DC में आप यहाँ पे और भी 2 चीज़ सर्विस देखिए, DNS और DHCP मेरा चल रहा है। तो DHCP हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे किस किस को क्या क्या कनेक्टिविटी उसने दी हुई है, तो वो सारी चीज़ आपको शो करेगा यहाँ पर। तो सर्वर स्कोप्स एंड लीज, तो देखिए वो बता रहा है HR.ICCP बना है, क्लाइंट 2 मेरा कनेक्टेड है जो अभी एक्टिव है। तो DNS सर्वर को क्या IPs मिले हुए हैं, तो सारी चीज़ें वो दे रहा है। और DNS के अंदर भी सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। तो कम बैक टू हियर, DC01 पर ही हूँ, कहाँ गया भाई साकेत। तो देखिए यहाँ पे मेरी ADDS सर्विस क्या हो गई है। नाउ यू कैन सी द टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शन आ गए, बट ये एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शन अभी आपके काम नहीं करेंगे बिकॉज अभी ADDS कन्फिगर्ड नहीं हुआ है। तो उसमें सिर्फ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शंस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ADC से अथेंटिकेशन लेना पड़ेगा या DC से अथेंटिकेशन लेना पड़ेगा। सो क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो हम जिस क्लिक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। न्यू डोमेन का मतलब है हमने एक फॉरेस्ट में बनाया था ICCPSS के नाम से, तो वो तो हमारा पूरा फॉरेस्ट है। अब उस फॉरेस्ट के अंदर हम एक और नया डोमेन लगा रहे हैं, यानी कि एक और फैमिली ऐड ऑन कर रहे हैं। अब वो साकेत के नाम से कि भाई तुम अपना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू डोमेन ही आ रहा है, तो ये एक नया सर्वर ही आएगा। सो नाउ यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ऑटोमेटिकली लिखा आ गया चाइल्ड डोमेन ICCPSS, नेम ऑफ द डोमेन, सो SAKET साकेत, गॉट इट। तो साकेत मैंने कर दिया एंड यहाँ पे क्या है, साकेत /एडमिनिस्ट्रेटर करंट यूज़र है, या आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज ICCP@1234। यहाँ पे हमेशा पेरेंट का ही होगा अथेंटिकेशन। अगर यहाँ पेरेंट नहीं आएगा, DC नहीं आएगा, तो ये कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जिसमें बनाया जब तक वो आपको अलाउड नहीं करेगा, आप उसके फॉरेस्ट में आ ही नहीं सकते। कहते ना कि आपके घर है, तो अब आपके घर में आप अगर उसे अलाउड करोगे तभी तो कोई आपके घर में आएगा। तो आपकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो अब आप अपना फ्लैट रेंट पे देना चाहते हो, तो परमिशन तो वो आपसे लेगा, बट वो एक अलग सेपरेट फैमिली रहेगी, उसका अपना ही पूरा मैनेज है। लेकिन कहना कि अगर उसको उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी काम करना है तो परमिशन वो आपसे लेगा, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो इसी तरीके से ओनर ICCPSS.com है, उसके अंदर एक और ट्री हम एक और डोमेन ऐड ऑन कर रहे हैं। लाइक क्लिक ऑन द नेक्स्ट।
ये अब दोबारा पूछेगा क्या डीएनएस वगैरह आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं बनाना चाहता भाई, मेरा पेरेंट डोमेन डीएनएस बना हुआ है, मैं उसी को ही एक्टिव करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड डीएनएस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी कॉल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एंड ICCP @1234 एंड ICCP @1234, देन नेक्स्ट netbios socket.iccpss, यस साकेत लिखा आएगा खाली, तो SAKT साकेत 0 लिखा आ गया है, मैं इसको 0 ही रहने देता हूँ जो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो मुझे अगर डोमेन मशीन से ऐड ऑन कराना है तो साकेत 0 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एंटिटी सिसवॉल के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ना एरर आ जाता है अगर IP चेंज हो जाएगा तो, देन इंस्टॉल। रेप्लिकेशन पार्टनर DC01 है, नहीं हो गया काम। ये देखो यहाँ पे दिस जॉइनिंग द मशीन, दे जा भाई एरर, नहीं ये हो गया रेप्लिकेट। तो अगर आपने उसके DNS के अंदर DC का IP नहीं दिया तो ये स्टेप्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो DC और DNS अगर अलग अलग हैं तो प्रिफेयर्ड और अल्टरनेट के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे कि प्रिफेयर्ड में आप DC का IP देंगे और अल्टरनेट में DNS का IP देंगे। अभी हमने क्या कर रखा है, दोनों चीज़ें दोनों केस में एक ही सर्वर पर है। अब आप देखिए 3 सर्वर तो ये बन गए और वहाँ पे भी 3 सर्वर और बने हुए हैं एक ही पे, DC और DNS और DHCP, वो 3 सर्वर ले लो तो 6 सर्वर हमें इस लैब को करने के लिए चाहिए। बट अभी हम क्या है 3 ही मशीन पे काम कर रहे हैं। अब कंपनी में इतने सारे सर्वर्स क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते हैं। अब हर सर्वर को मेंटेन करने के लिए एक डेडिकेटेड चाहिए। आप नेटवर्क एडमिन हो तो आपको DHCP आना चाहिए, आप सिस्टम एडमिन हो तो आपको ADDS प्रॉपर आना चाहिए, आप बैकअप एडमिन हो तो बैकअप कैसे लेते हैं रिस्टोर करते हैं वो चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप स्टोरेज एडमिन हो तो हर काम के लिए एक अलग अलग एडमिन असाइन होता है, ये नहीं कि सारा चीज़ एक ही बंदा कर रहा है। तो वो सारी चीज़ नहीं। नाउ कि यहाँ पे ये मेरा एक CDC बन के रेडी हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र क्रिएट करूँगा तो वो यूज़र पहली बात तो ऑटो रेप्लिकेट यहाँ पर नहीं होगा, बट ये जो क्लाइंट मशीन है दिस बोथ क्लाइंट मशीन कनेक्टेड विद द DC01, हमारे ADC का यूज़र भी यहाँ पे लॉगिन हो रहा था। नाउ राइट क्लिक करके मैं ADC को फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ और मैं क्लाइंट मशीन को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़र को क्या कराना है, लॉगिन कराना है जो यूज़र मैं CDC पर बनाऊँगा। तो चलते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज़ अ साकेत यूज़र, दिस इज़ अ DC, एंड यहाँ पे आके पहले चेक कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो ये यहीं पर ही दिखेगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक डेडिकेटेड सर्वर है, इसका डोमेन नहीं है। ये क्या है, न्यू डोमेन कंट्रोलर है। अगर आप मूव कराएंगे तो वो मूविंग में आ जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके आप मूव कराना चाहते तो मैनुअली आप मूव करा सकते हो, या आप यहाँ पे अलग अलग अपने OUs बना सकते हैं कि साकेत के लिए आपने अलग OU बना दिया एंड फरीदाबाद के लिए अलग OU बना दिया, नोएडा के लिए अलग OU बना दिया। अब साकेत की सारी रिसोर्सेज उस OU के अंदर रख ली। ब्रांचेस वाइज भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हम आगे OUs पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डोमेन वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। डोमेन कंट्रोलर पे यहाँ दिख रहा है ना, ये मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बैठ के इसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे यूज़र्स बनाने हैं ना कहीं पर भी, तो मैं तीनों सर्वर्स को यहीं से बैठ के भी एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। मैनेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए यहीं पर ही वो डोमेन आ गया। और लाइक अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड चेंज, यहाँ पे जिस भी डोमेन का नाम दूंगा वो डोमेन यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। और मैं यहाँ से भी, मतलब कि DC तो कुछ भी कर सकता है, DC सारी चीज़ें, DC के पास तो कंट्रोल पूरा है।
मैं किसी भी सर्वर को मैनेज कर सकता हूँ, किसी भी सर्वर को देख सकता हूँ, वो सारे कंट्रोल्स मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ, ADC है ना, इसको सेटिंग में जाके इसकी रैम कम कर देता हूँ फ़िलहाल मैं, क्योंकि मेरे पास भी 4 मशीनें चल रही हैं तो मुझे रैम मैनेज करनी पड़ेगी। स्टार्ट। देख रहे हो, रैम बड़ी मैनेज करनी पड़ेगी आपको अपने सिस्टम्स की, कि कितनी रैम किस सर्वर को देनी है। नाउ कम टू द CTC। तो अभी अपडेट हो रहा है। अब यहाँ का जो यूज़र बनेगा उसके साथ saket.iccpss लिख के आएगा। समझे नहीं समझे? 3 डोमेन, तीनों का अलग रोल है। सिंबल्स है रमेश सचिन तेंदुलकर, क्या लगाता है वो? ये लगाता है ना। तो वो क्या लगा रहा है? पहले फादर का नाम लगा रहा है, देन अपना नाम। फादर से पहले अपने दादाजी का नाम भी लगा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, saket.iccpss.com। वहाँ तो सेम ही आएगा, वो मिरर कॉपी है। क्या कह रहे हैं? वही है। तो वही हायरार्की है ना, वो एक ट्री। यहाँ पे क्या है ना, ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ट्री स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सिस्टम एडमिन की जॉब पे भी काफ़ी पैसा है। यही सिस्टम एडमिन की जॉब क्लाउड एडमिन में कन्वर्ट हुई है। तो जो क्लाउड एडमिन है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम एडमिन ही है। बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्लाउड वाला इंफ्रा बना के देगा, सिस्टम एडमिन उसको सर्वर बनाएगा। और आपकी जो क्लाउड इंफ्रा की प्रोफाइल है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड ऑन करके दी थी मैंने। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दो ना, और उसके नीचे आप लिखो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम एडमिन, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा क्लाउड पे क्या करा है, सर्वर्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट क्या करा है, वी हैव क्रिएट अ सर्वर देन डिप्लॉय द ADDS, DNS, FTP सर्वर, फाइल सर्वर, देन कनेक्टिविटी कराई है। यानी कि पूरा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो गया ना। क्लाउड पे आप खाली सर्वर बना रहे हो, उस सर्वर का क्लाइंट से क्या लेना देना। आपने क्लाउड पे एक सर्वर बनाया, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय का क्या फ़ायदा उस सर्वर से? कोई फ़ायदा है? अब सर्वर पे मैं यूज़र बना रहा हूं, तो ये जब तक वो सर्वर ऑन नहीं होगा या मेरा एम्प्लॉय लॉग इन ही नहीं करेगा। अब एम्प्लॉय क्या काम करेगा वो भी मैं बता रहा हूं, उसकी ट्रैकिंग भी वहीं पर ही होगी, चाहे वो एम्प्लॉय इंटायर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। सो गाइज, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन यूज़र। मैं यहाँ पे दिल्ली साकेत पर हूँ, एंड दिल्ली साकेत में आके नाउ वी हैव क्रिएट अ वन यूज़र। टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। जो पहले आपको एरर दे रहा था अब एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए सारी चीज़ें आ रही हैं। कंप्यूटर्स, कोई क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड नहीं, क्योंकि एक अलग ट्री है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरेंट। तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप अपने आप है कि पेरेंट की पॉलिसी चाइल्ड पे अपने आप अप्लाई हो जाती है। गॉट इट? तो सिंपल सा है कि ये चीज़, ये चाइल्ड है तो चाइल्ड पेरेंट्स की चीज़ों को यूज़ कर सकता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के आप समझ जाइए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वो यहाँ पर है। नाम क्रिएट अ यूज़र, आई एम जस्ट क्लिक इन यूज़र। यहाँ पे हमने डायरेक्ट GAUTM गौतम, एंड नाउ यू कैन सी द GAUTM गौतम। सो यहाँ पे आप ID देख लीजिए, gautam@saket.iccpss.com। यानी कि अब मुझे बताना पड़ेगा कि जब मैं यूज़र को लॉगिन करूँगा तो मुझे पहले मैं ICCPSS करता था, तो अब मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आप किस ब्रांच से हो। कहते हैं ना, कोई गांव में बुजुर्ग जाता है, अच्छा किसका छोरा है तू? अच्छा तेरे बाबा का नाम क्या है? अच्छा उसके तो 3 छोरा थे, 3 में से तू किसका है? होता है नहीं होता? वही सीन है यहाँ पे है। टेंशन मत लो भाई, एग्जाम्पल बहुत है मेरी डिक्शनरी में, ऊट पटांग के। जो वीडियो भी देख रहा होगा ना ऑनलाइन, वो भी कह रहा होगा भाई कहाँ से एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड फिनिश। तो कह देखिए इसकी कोई भी क्लाइंट मशीन हमारे पास नहीं है। यूजर्स हमने बनाया है, सो
यूज़र कहाँ यहाँ बना दिया क्या मैंने, कोई नहीं, मूव इन यूज़र्स। तो ये यूज़र यहाँ पे आ चुका है, गौतम यूज़र। अब इस गौतम यूज़र को लॉगिन करना है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑलरेडी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो ये जो मेरी क्लाइंट मशीन है ये डायरेक्ट पेरेंट के साथ कनेक्टेड है। नाउ राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। यहाँ पर अभी तक क्या है, योगेश, राहुल, प्रीति, अमित, ये यूज़र सब लॉगिन हो रहे थे। नाउ अदर यूज़र्स मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लाइक GAUTM गौतम @SAKET साकेत, यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना ICCPSS.com एंड नाउ गिव द पासवर्ड ICCP@1234, द यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। लेकिन अगर सेम अब मैं यहाँ पे सिर्फ साकेत लगा देता हूँ, so to sign the automatically you need the right to the sign through the remote desktop service। पहले एडमिन से लेके यहाँ पे फिर उसको ऐड ऑन कराना पड़ेगा मुझे। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद ICCP@ICCPSAKET.ICCPSS.com। ट्राई करते हैं उसका डोमेन यहाँ पे लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा, ICCP@1234। तो यहाँ पे मुझे पेरेंट एडमिन से ही लॉगिन होकर पहले इस सिस्टम को एक्सेस देना पड़ेगा। डोमेन कहाँ है? मैंने एक ग्रुप ऐड कराए हैं, डोमेन ग्रुप, इनमें से किसी भी डोमेन ग्रुप ऐड कराए हैं, मतलब कि ये हमारे ना कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स होते हैं डोमेन्स के, डोमेन कंप्यूटर्स जो भी होंगे, डोमेन कंट्रोलर्स जितने भी, ऐसे यहाँ पे लिख दिया ना डोमेन कंट्रोलर्स, जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स बने होंगे ICCPSS के रिलेटेड टूल्स से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौतम यूज़र आ नहीं रहा है शायद, क्योंकि इस सिस्टम पे वो नहीं बना हुआ। गौतम यूज़र तो यहाँ पे बना ही नहीं हुआ ना, इस मशीन पे नहीं बना हुआ ना। नहीं, ये आपने वही वाली तो करी है, साइड डोमेन कंट्रोलर के एडमिन से तो लॉगिन हुआ। नहीं, मैं डोमेन के एडमिन से लॉगिन हुआ हूँ। नहीं, आप साकेत वाले से हो। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर saket.ICC। वो हुआ नहीं था, सबका ध्यान है पर ही। एक्चुअली क्या है, वो दूसरे डोमेन्स का है, वहाँ यूज़र नहीं आएंगे, इसलिए डोमेन कंट्रोलर्स कर दिए, जितने भी डोमेन्स पर बने सारे लॉगिन हो सके। यानी पर्टिकुलर यूज़र ना करके मैंने डोमेन्स, अब उस डोमेन पे आप कोई भी यूज़र बनाएंगे सब लॉगिन हो जाएंगे। इसलिए पहले तुम्हारे टाइम पे मैं सिर्फ यूज़र बता रहा था, और शायद आपने पूछा भी था कि बार बार यूज़र ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने फिर डोमेन, मैं वहाँ बताना भूल गया था कि डोमेन यूज़र्स लिखा आ रहा है। तो डोमेन यूज़र हो गया सिर्फ उसी डोमेन का, और डोमेन कंट्रोलर्स मतलब सारे डोमेन्स का। तो अब यहाँ पे इस सिस्टम पे भी क्या हुआ, राकेश नाम का यूज़र लॉगिन हो चुका है, सॉरी गौतम नाम का।
तो दिस इज़ अ हेरारिकल स्ट्रक्चर कि ये हमारा पूरा का पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बना है कि आप अब डोमेन यानी कि आपके पास 3 सर्वर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कनेक्ट करके यहाँ भी अपने मल्टीपल CDC बना सकते हैं। तो कोई भी यूज़र कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, बट उसकी जो आईडी है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि उसको पूरा बताना पड़ेगा कि भैया मैं उस फैमिली से आ रहा हूँ, मेरे पास इनविटेशन है, मैं तुम्हारी ही फैमिली से हूँ भाई। वो अलग बात है कि लड़ाई झगड़े की वजह से मैंने गांव छोड़ के शहर चला गया था, खेतों में हिस्सा मेरा अभी भी है, मैं आ सकता हूँ खेत। तो भाई मैं आया हूँ यहाँ पे कि भाई मेरे खेत जिंदा हैं या मरमरा गए। क्यों शाहरुख? थैंक यू गाइस, इतना काफ़ी है, आगे चलें? इतना काफ़ी है, आगे चलें? चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।